गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज किसी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए पहले आपको कुछ रूल लिखना पड़ेगा। तो जब तक रूल लिखेंगे आप शांति से एकदम आराम से उसको रूल को पहले कॉपी पे लिख लें। उसके बाद हम क्वेश्चंस के मदद से सारे रूल को क्लियर कर देंगे कि कहाँ पे क्या लिखवाया गया है। तो पहले कुछ नहीं करना है, जो बोर्ड पे आ रहा है पहले उसको शांति से लिखना है। टॉपिक दे दीजिए कॉपी पे, हाउ टू डिसाइड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। पहले रूल लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक लिख लेंगे। अब ब्लॉक में लिखेंगे इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल बराबर एस ब्लॉक। ब्लॉक में ये पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस सब सेल, एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट देके लिखेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब सेल, पी ब्लॉक एलिमेंट। थर्ड पॉइंट देके लिखेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सब सेल, तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। आप पूरा लाइन लिखिएगा। चौथा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एफ सब सेल, तो ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहले ये ब्लॉक के लिए लिख दिए। अब इसके बाद ब्लॉक के बाद ग्रुप के लिए लिखने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग दे देंगे ब्लॉक के बाद ग्रुप। ब्लॉक के बाद हेडिंग दे देंगे ग्रुप। ग्रुप में पहला पॉइंट देके लिखेंगे, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, for S block elements, group number is equals to valence electron। S ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यही लिखे हैं कि फॉर S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है एस ब्लॉक एलिमेंट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है वही उसका ग्रुप नंबर हो गया। दूसरा, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसमें 10 जोड़ देना होगा। तीसरा देख रहे हैं, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर आपको ग्रुप नंबर चाहिए तो देखिए करना क्या है कि जब कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं
कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, कोई भी अगर डी ब्लॉक एलिमेंट हो, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट ऑर्बिट के एस में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के डी में जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ देना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ देना है तो ग्रुप नंबर मिल जाएगा। बात फिर से सुनिए, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट ऑर्बिट के एस में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के डी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको जोड़ देना होगा। जब आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा तो ग्रुप नंबर हो जाएगा। बहुत आसान है ये, एक क्वेश्चन बताएंगे उसी में ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर लिखेंगे फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 3। एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा थर्ड ग्रुप का होगा। ये आपको जब फॉर्मेट बता रहे थे कि 40 एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जब बताए थे कि लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट नीचे है, तो उस वक्त बताए थे कि सारा एलिमेंट ग्रुप में है और वो ग्रुप है 3। ग्रुप के बाद फिर लिखेंगे पीरियड, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट is equals to number of orbits containing electron। मतलब कोई एलिमेंट का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करिए तो आप देखिए कि उसमें कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि टोटल 3 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का पीरियड हो गया 3। अगर ऑक्सीजन का आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लिखते हैं पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा 2 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पीरियड हो गया 2। किसी भी एलिमेंट का अगर पीरियड डिसाइड करना है तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर 2 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड 2, 3 ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड 3, 4 ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो पीरियड 4, इस तरीके से। तो ये भी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का भी केवल आपको भी रूल लिखे हैं। अब आपको क्वेश्चन के मदद से बताने जा रहे हैं किस तरीके से आपको सवाल बनाना है। क्वेश्चन लिखेंगे डिसाइड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डिसाइड करना है। सबसे पहला सोडियम का, दूसरा एल्यूमिनियम का, तीसरा आयरन का, चौथा निकल का, पांचवा पोटेशियम का, छठा कैल्शियम का, सातवां सल्फर का, आठवां जिंक का, नौवां कोबाल्ट का, 10वां मैंगनीज का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का।
ये टोटल 12 एलिमेंट आपको दिए हैं, जिन एलिमेंट का आपको ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डिसाइड करना है। हम पहले यहां से आपको सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, अगर आपको इसका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डिसाइड करना है तो सबसे पहला काम है कि इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप देखिए कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में, तो ब्लॉक हो गया s। ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है और देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में गया, तो हो गया ब्लॉक s। अब इसके बाद ग्रुप देखना है, ग्रुप, ब्लॉक के बाद ग्रुप देखना है। ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि S ब्लॉक का अलग रूल है, P ब्लॉक का अलग रूल है, D ब्लॉक का अलग रूल है, F ब्लॉक का अलग रूल है। S ब्लॉक है तो S ब्लॉक वाला रूल पढ़ेंगे। लिखा हुआ है फॉर S ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ग्रुप किसके बराबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ग्रुप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। ये है पहला ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट, ये है तीसरा ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो गया 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है तो ग्रुप हो गया 1। इसके बाद फिर आइए पीरियड में। पीरियड में बताए हैं कि जितना ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो पीरियड हो गया 3। इस तरीके से बन गया ये पहला वाला। तो ये आपको एक सोडियम बताया। इसके बाद अब बताने जा रहे हैं दूसरा एल्यूमिनियम। सेकंड है एल्यूमिनियम। करना क्या है कि पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में, तो ब्लॉक हो गया p। सबसे पहले ब्लॉक ही लिखते हैं। करते क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहां पे है, p में है तो हो गया p ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद ग्रुप नंबर। ग्रुप के लिए रूल पढ़ेंगे, p ब्लॉक वाला लिखवाए हुए हैं कि फॉर p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। बहुत बच्चा जल्दी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 लिख देता है, गड़बड़ नहीं करना है। देखना है कि लास्ट ऑर्बिट थर्ड है, ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हुआ, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि ये लास्ट, लास्ट मतलब कि जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट 3 है तो ये भी तो 3 है, तो 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, तो लिख दिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और उसमें 10 जोड़ देना है, तो ये हो गया ग्रुप 13। पीरियड, टोटल ऑर्बिट कितना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 3। ये आपको 2 बता दिए, एक बता दिए सोडियम का, एक बता दिए आपको एल्यूमिनियम का। अब देखिए तीसरा बताने जा रहे हैं आयरन। देखिए तीसरा बताने जा रहे हैं आयरन। करना क्या है कि पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, D में, तो ब्लॉक हो गया D। अब ग्रुप के लिए आइए, D ब्लॉक का रूल पढ़िए। D ब्लॉक में लिखा हुआ है
कि फॉर डी ब्लॉक ग्रुप इज इक्वल्स टू n-1 d x n s y x प्लस y, ये लिखा हुआ। मतलब लास्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट कम के डी में जो इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिट तो 4 है, 4 से एक ऑर्बिट कम 3, 3 के डी में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के डी में इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो लिख दिए 6। और लास्ट ऑर्बिट के एस में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट है 4, उसके एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इन दोनों को जोड़ देना है, ये हो गया ग्रुप नंबर। ऐसे आपको हम एकदम आसान बात बता दें कि कभी भी कोई डी ब्लॉक एलिमेंट रहे तो आखिरी 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा, ये 2 + 6 कर दीजिएगा, 8 आ जाएगा हमेशा। कभी भी डी ब्लॉक रहेगा तो आखिरी 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट में बताएं ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हो गया ग्रुप नंबर। पी ब्लॉक एलिमेंट में बताएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है। डी ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी के 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, ये आखिरी में ये जो 2 है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है डी ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमेशा ग्रुप 3 होगा। अब अगर पीरियड का बात करें इसमें, तो ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट, ऐसा 4 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड हो गया 4। ये आयरन वाला बन गया। अब इसके बाद निकल का दिखा रहे हैं। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरा है तो ब्लॉक लिख देंगे डी। अगर ग्रुप लिखना है डी ब्लॉक एलिमेंट में तो बताए हैं कि आखिरी 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, 2 + 8, कितना ग्रुप हो गया 10। अब अगर पीरियड देखना है तो देखेंगे ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड हो गया 4। ये आपका निकल बन गया। अब इसके बाद जो 5वां है वो है आपका पोटेशियम। क्या करना है, जैसे पोटेशियम है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए कि किस में गया, एस में, तो ब्लॉक हो गया एस। उसके बाद है ग्रुप। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है 1, तो ग्रुप हो गया 1। पीरियड के लिए करना क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड हो गया 4। इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए 6ठा नंबर क्या है, पोटेशियम के बाद। एकदम आसान होता है, समझ में आता है, ज्यादा क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं और आपको एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। 6ठा नंबर है कैल्शियम। इसका अगर ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड डिसाइड करना है तो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन किए, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? s में, तो ब्लॉक हो गया s। कोई भी एलिमेंट है जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिरी एलिमेंट किस में गया? s में, तो ब्लॉक हो गया s। इसके बाद देखेंगे ग्रुप। ग्रुप होता है s ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट यही 4 है, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो ग्रुप भी हो गया 2। वैसे ही पीरियड, पीरियड हुआ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड हो गया 4। एकदम आसानी से बात समझ में आ रहा होगा। ये अभी 6 बताएं, अब 7वें नंबर में आ रहा है। सातवां नंबर है सल्फर। पहले क्या करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड डिसाइड करना है तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसके बाद देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? p में, तो ब्लॉक हो गया p। ब्लॉक के बाद आइए ग्रुप पे। ग्रुप में है p ब्लॉक एलिमेंट का अलग रूल है। p ब्लॉक एलिमेंट का रूल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। ये 3rd ऑर्बिट, ये भी 3rd ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। अब उसमें 10 जोड़ देना है, 16वां ग्रुप हो गया। पीरियड का अगर बात करें तो ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है? 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 3। ये हो गया सल्फर। अब बताने जा रहे हैं जिंक। देखिए पहले जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये जिंक हो गया। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए कहां भरा? d में, तो ब्लॉक हो गया d। कोई एलिमेंट का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करिए तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है? डी में भर रहा है, तो ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप के लिए बहुत आसान सा बात बताए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आखिरी दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, तो ये हो गया ग्रुप। पीरियड के लिए क्या करना है? देखना है कि ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 4। अब देखेंगे 9वां नंबर कोबाल्ट। उम्मीद है बात एकदम समझ में आ गया होगा, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लेके सिखाते हैं कि एकदम समझ में आ जाए बात। अब करना क्या है? पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ये पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए किस में भरा? डी में, तो ब्लॉक हो गया डी। अब ग्रुप का बात करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जब ग्रुप बताना होता है तो आखिरी 2 के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, तो 2 + 7, ये हो गया 9। अगर पीरियड का बात करना है तो देखना है कि ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है। 1 ऑर्बिट, ये 2 ऑर्बिट, ये 3 ऑर्बिट, ये 4 ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 4। इसके बाद फिर आता है मैंगनीज। पहले कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 3d5 पहले कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। देखें कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, तो वैसे ही ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप का अगर बात करना है डी ब्लॉक एलिमेंट में तो आखिरी दो के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है, 2 + 5 7। और अगर पीरियड का बात करना है तो देखिए कि ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, तो पीरियड हो गया 4। 2 और बच गया, फास्फोरस और मैग्नीशियम। फास्फोरस है, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आखिरी इलेक्ट्रॉन p में गया तो ब्लॉक हो गया p। अगर ग्रुप का बात करना है p ब्लॉक एलिमेंट में तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ये भी तीसरा ऑर्बिट, ये भी तीसरा ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 5, उसमें 10 जोड़ देंगे 15। और पीरियड में बताएं कि ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 3। आखिरी सवाल है फिर मैग्नीशियम। कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया तो ब्लॉक हो गया s। ग्रुप s ब्लॉक के लिए होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। और पीरियड होता है कि ऐसा कितना ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, तो पीरियड हो गया 3। ये हम लोग का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया कि हाउ टू डिसाइड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब सारा सवाल आता है। पहला 2 प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और भी प्रॉपर्टी है, टोटल 7 प्रॉपर्टी है, लेकिन पहला और दूसरा ही लंबा है, बाकी सारा प्रॉपर्टी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर द डे।